हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो दिया रहता है उस टाइप के क्वेश्चंस कि दो अंकों का कुछ संख्या दिया रहेगा, उसका अंक के स्थान को बदल देते हैं कि डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, तो नई संख्या में इतना घट जाता है, इतना बढ़ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। अब कह रहा जैसे मेरे पास 2 संख्या है, ठीक। मैं मान ले 2 अंकों की संख्या अगर आपसे कभी भी पूछे तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या है, x है, दहाई का अंक क्या है, y। तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, 10y + x। ठीक, ये तो संख्या बनेगी क्योंकि दहाई का अंक y है, इकाई का अंक क्या है, x है। अब इसको अगर बदलोगे, तुम इसको चेंज करोगे तो 10x + y आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, तो 2 संख्या था, 2 अंकों की एक संख्या था, उसके स्थान को क्या कर दिया गया है, उसके जो प्लेस है उनको चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा करने पे 99 का क्या आता है, डिफरेंस आता है, 99 का डिफरेंस आता है। तो कह रहा है कि हमको इन दोनों संख्या में अंतर कितने का होगा वो बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, हम आपको ट्रिक तो बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसके कि वो ट्रिक बना कैसे है, क्यों वो ट्रिक फॉलो होता है, क्यों वो ट्रिक काम देती है, उसके बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से देखेंगे, 10y +, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखना कि मेरे पास एक संख्या है, मान के चलो एक नंबर है, क्या है वो, 14 है। इसके अगर हम स्थान को बदल देंगे तो 41 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 41 हो जाएगा। तो ये बढ़ गया है, ठीक है, ये 14 से 41, देखो ये हमारा है टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है। अब ये जो टेंस प्लेस पे है वो कहाँ चला गया, यूनिट पे चला गया। जो टेंस प्लेस पे था वो, सॉरी यूनिट प्लेस पे था, वो कहाँ पे चला गया, टेंस पे। तो इन दोनों में डिफरेंस ज़रा देख लो। डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो 41 - 14 करेंगे तो आएगा ये कितना, 27। तो कह रहा है इन दोनों में कितना आया, डिफरेंस कितने का आया, 27 का आया। तो अब हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमसे ये तो दिया है कि डिफरेंस कितना है, 99। पहले समझेंगे ध्यान से तभी आंसर आएगा। अब हमसे पूछा है, देखो अगर हमको पता हो जाता कि ये नंबर कौन सा था, ये संख्या कौन सी थी, तो हम सीधे सीधे समझ लेते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। मेरा आंसर यही। हमको ये चीज़ फाइंड करना है कि जो उनके डिजिट हैं, जिस डिजिट से मिलके वो बना है, उनमें डिफरेंस क्या होगा वो हमको निकालना है। तो देखो एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे आपको, और ट्रिक्स बताने के बाद हम बताएंगे कि वो ट्रिक्स ऐसे क्यों आया, मतलब वो चीज़ से हमने ऐसा क्या किया कि ऐसा आ गया। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है कि डिफरेंस 99 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, अंतर हमसे पूछा है, तो अंकों का सॉल्यूशन जो इसका होगा, ध्यान से देखना, जो इसका सॉल्यूशन होगा, अंकों का अंतर इज इक्वल टू, ठीक, संख्याओं का अंतर और इनके डिवाइड बाई कितना, 9। बस यही आंसर है। तो संख्याओं का अंतर कितना है, 99। तो 99 डिवाइड बाई 9 कट के कितना हो जाएगा, 11। मतलब अंकों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 11 आएगा। ठीक है,
अंकों का अंतर कितना आ रहा है? अंकों का अंतर 11 आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे कि हमने क्वेश्चन ये आप लोग समझ रहे होंगे कि या सोच रहे होंगे कि यार आपने 9 से क्यों डिवाइड किया, आपने 10 से क्यों नहीं डिवाइड किया, आपने 8 से क्यों नहीं डिवाइड किया। तो मैं आपको समझा रहा है कि यहाँ पे देखो 9 क्या 9 से ही क्यों डिवाइड किया। ध्यान से देखेंगे, हमने आपको बोला था कि मेरे पास संख्या ये थी, बदल के संख्या ये हुई है, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो पहले क्या होगा। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 10x में से x जाएगा 9x माइनस y में से 10y जाएगा 9y, इनमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई। ध्यान से देखना, ये x हमारा डिजिट है। मैं मान लेते हैं कि जो संख्या आ रहा है p आएगा, डिफरेंस कुछ भी आए p आए, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा p। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या आएगा डिवाइड, मतलब इधर क्या हो जाएगा p बाई 9। कहने का मतलब है कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, ध्यान देखना, जो इसका अंतर आ रहा है, हम 9 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि जब हम देखे थे कि जो संख्या हमारे पास बनी थी और बदल के जो बनी थी उनमें जब हमने डिफरेंस किया, माइनस किया, तो जो ये x और y डिजिट हैं, तो x और y का जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो 9 का क्या आ रहा है डिवाइड करके आ रहा है। मतलब हमको क्या करना है कि जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी अंतर दिया है, उसमें कितने से डिवाइड करना है 9 से। 9 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल नॉर्मली में ले लेते हैं कि क्या सही है कि नहीं, प्रूफ करने के लिए वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, एक ट्रिक है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो अंतर दिया रहेगा अंतर को 9 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही अंकों का अंतर होगा। एकदम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक संख्या थी 23, ठीक, ये अगर चेंज होगी तो क्या हो जाएगी 32। ध्यान से देखना, तो इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालोगे तो 1 का होगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, आंसर 1 आना चाहिए। ध्यान से देखना, 23 से 32 हुआ, चेंज कितने का हुआ, चेंज कितने का हुआ 9 से। अब हमने बोला था जो डिफरेंस आएगा अंतर, उसको कितने से डिवाइड करना है 9 से। जो चीज़ आएगा वो अंकों में अंतर आएगा। 1 आया तो 3 और 2 में 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 1। मतलब हम लोग क्या हैं, सही हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंतर दिया है कि ऐसा बदलने पे इतना आ रहा है, बस उसको 9 से डिवाइड कर देना, जो चीज़ आएगा वो अंकों में डिफरेंस होगा। ठीक है, संख्याओं का अंतर जो है उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो अंकों का अंतर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या था, डिफरेंस मतलब अंतर डिवाइड बाई क्या 9, ये क्या था, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक था। आप देख लो कितना आएगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड मैक्सिमम 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 33 है। ध्यान से देखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनाई गई दूसरी संख्या में जो अंतर था, इसमें आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग दिया, उसमें अंतर दिया था। जब अंतर दिया था तो 9 से डिवाइड करेंगे, जब योग दिया रहेगा तो हम अभी आपको बताते हैं, योग 33 है तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो योग 3 होगा, योग 3 होगा। अभी हम समझा देते हैं कि योग 3 कैसे होगा। ध्यान से देखना, आपको क्या करना, मैंने मान लिया जैसे योग कितना है 33 है, तो ध्यान से देखना कि अंकों का योग क्या होगा। तो लिखेंगे अंकों का योग, याद रख लेना योग, उसमें दिया था अंकों का अंतर। अंकों का योग इज इक्वल टू संख्याओं का योग डिवाइड बाई 11। मतलब हम लिख सकते हैं 33 को 11 से क्या करना है डिवाइड, जो आंसर आएगा वही अंकों का क्या आएगा, योग आएगा। तो कितना आया 33 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 3। ट्रिक होता है, अगर हम संख्या जो है पहली और दूसरी संख्या जो बदल कर बनाई गई है उनके अंकों का उनको ऐड करके
उनकी जो नई संख्या का योग है वो 33 है। अगर मैं उसको s मान ले तो s डिवाइड बाई क्या करना है 11। कहने का ये हो जाएगा अंकों का योग। यही आपका क्या है, यही आपका ट्रिक है। ध्यान से देखना, समझना है। हम आपको समझा दे रहे हैं क्या है कि एक संख्या है उसके अंकों को, एक संख्या है उसके अगर अंकों को बदल करके दूसरी संख्या हम बना लें, उनको आपस में ऐड करें, जोड़ें, तो कह रहा है जोड़ने के बाद जो चीज़ आ रहा है वो मैंने s माना है, उसको अगर 11 से डिवाइड कर दोगे तो जो चीज़ आएगा उस संख्या के अंकों का योग होगा। अब देखना उसमें अंतर था। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। मेरे पास था पहली संख्या 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई। ये तो सीधे सीधे संख्या है, ये बदल करके जब है वो संख्या है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 11y प्लस 11 क्या होगा x। तो यहाँ से अगर हम 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई आएगा। अब ध्यान देखना, यही 11 क्या हो जाता है इधर डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब जब हम प्लस करते हैं तो जो भी चीज़ आना चाहिए, जो भी चीज़ आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। जब हम माइनस करते थे, अंतर करते थे, तो 9 का मल्टीपल आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 11 का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो, ध्यान से देखना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 13, ठीक। इसको उलट देंगे तो कितना होगा 31, 13, 31। अब देख लो इन दोनों का, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को ऐड करोगे दोनों अंकों को तो 4 आएगा, चाहे यहाँ से कर लो 4 आएगा। अब मेरा आंसर भी 4 आना चाहिए। देखो इसको प्लस करोगे तो 44 आएगा, 44 को 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया विद इन 2 सेकेंड के अंदर। मैंने क्या बताया कि जो अंकों का योग दिया है उसको केवल 11 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही अंकों का क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा। मैंने बोला आपको, बताया आपको कि 11 से 11 से मैं क्यों डिवाइड कर रहे हैं। 11 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि जब संख्या वो ओरिजिनल संख्या और बदल करके जो उसके डिजिट्स है, जो क्या नाम है कि टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है और यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट है, उनको चेंज करके जब बनाया मैंने नई वाली संख्या, दोनों को प्लस किया तो 11 का मल्टीपल आया। इसलिए मैंने 11 का क्या किया डिवाइड किया। याद रख लेना, एडिशन में 11 का डिवाइड मतलब योग में 11 का डिवाइड और अंतर में 9 का डिवाइड। जो चीज़ आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, वही अंकों का सम होगा। इसमें अंकों का सम होगा, उसमें अंकों का अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ठीक। तो s/11 याद रख लेना, उसमें d/9 याद रखेंगे। अभी चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, वो भी कुछ खास ही होगा। अब देखो इस बार तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा, करा ध्यान से देखेंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। ध्यान से देखना है, मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या हम बताएंगे आपको कि मूल संख्या का क्या फॉर्मूला है। ध्यान से देखेंगे, मूल संख्या का फॉर्मूला, मूल संख्या इज इक्वल टू 11a प्लस माइनस b अपॉन 2। अभी हम आपको समझाते हैं ये क्या चीज़ है a और b। ध्यान से देखना, यहाँ पे a जो है वो 2 अंकों की बनी एक संख्या में अंकों का योग है। a क्या है, अंकों का योग है, ठीक, योग। और यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल देने के बाद जो नई संख्या बन रही है वो मूल संख्या से कितना अधिक हो जाती है, b। ध्यान से देखना, b अधिक या कम, 2 चीज़ होगा। मैंने आपको सिखाया था, अगर 31 है इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 13, ठीक। अगर 13 है इसको उल्टा करोगे तो 31। एक में डिक्रीज कर रहा है, एक में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखेंगे तो एक में डिक्रीज कर रहा है, एक में इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अधिक या कम दोनों आ सकता है और क्वेश्चन में आपको अधिक दिया है, इसलिए मैंने इधर बताया है आपको प्लस माइनस दोनों के साथ। जब अधिक दिया रहे, ध्यान से देखना, जब अधिक दिया रहे तब आपको नेगेटिव लेना है, जब कम दिया रहे
तब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अधिक दिया है। अधिक दिया है तो 11 एक की जगह पे कितना है, एक की जगह पे 12 है, माइनस कितना हो रहा है, 18 अधिक हो रहा है तो कम करना है, 2 से डिवाइड। ये हो जाएगा 132 माइनस 18 डिवाइड बाई 2। 12 में से 8 जाएगा 4, बचा कितना, 12 में से 1 गया 11, तो 114 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। तो आपका जो आंसर आया कितना आया, मूल संख्या कितना आया, 57 आया। ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बोला है, आपको जो ट्रिक दिया है वो यही ट्रिक है। क्या है, 11 प्लस माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस बी अपॉन 2। ध्यान देखना, ए क्या है, अंकों का योग है। बी क्या है कि जब अंकों को बदल दिया जाए, बदल देने के बाद जो नई संख्या बन रही है उसमें बी अधिक हो रहा है कि कम। जब अधिक होगा तो प्लस बी आएगा, सॉरी माइनस बी आएगा, और जब कम होगा तो प्लस बी आएगा। यहाँ पे अधिक था इसलिए मैंने क्या किया है, माइनस किया है, और आपका आंसर कितना आया है, 57। देखो इतना ही बस याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, 36 है, तथा यहाँ पे अंतर है, अंतर 24 है। उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ध्यान से देखना, दो ही चीज़ पूछ सकता था, बड़ी संख्या छोटी संख्या। हम योग को ले लेते हैं एस, एस हमारे पास कितना है, 36। अंतर को हम डिफरेंस डी ले लेते हैं, कितना है, 24 है। जब आपसे बड़ी संख्या पूछे, बिगर नंबर पूछे, लार्जर नंबर पूछे, बड़ी संख्या पूछे, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 24 और 36 कितना हो जाएगा, 24 और 36 कितना हो जाएगा, 60, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 30। तो बड़ी संख्या जो आ गई आपकी 30 हो गई। छोटी संख्या अगर आपसे पूछेगा, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, तो क्या करना है, दोनों का अंतर लेकर के हाफ कर देना है। 36 माइनस 24, 12/2 कितना आएगा, 6। ध्यान से देखना, छोटी संख्या कितना हो जाएगी, 6। इसलिए देखो 30 और 6 आ रहा है आंसर, तो आप जरा मिला लो, दोनों को योग करो, 30 और 6 36, दोनों का डिफरेंस करो, 30 में से 6 जाएगा 24। कहने का मतलब है जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे, दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, उसमें अगर आपसे बड़ा नंबर लार्जर नंबर पूछे, बड़ी संख्या पूछे क्या होगा, तो बड़ी संख्या का मतलब दोनों को प्लस करके आधा कर दो। ठीक, छोटी संख्या अगर पूछे तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। मैंने कैसे समझाया आपको, प्लस करके हाफ करना है, माइनस करके हाफ, प्लस करके हाफ बड़ी संख्या, माइनस करके हाफ छोटी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 48 और उनका अंतर आपको 8 दिया हुआ है 8। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से देखना, हमको पूछा है गुणनफल बताना है, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले संख्या ही पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो लिखेंगे गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है क्या करना है, योग, योग का मतलब है मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का योग, योग दिया है 48। ठीक, तो आपको s प्लस डी एक ब्रैकेट में, s माइनस डी एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाई क्या करना है 4। मतलब जो योग दिया है, जो अंतर दिया है, दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है एक ब्रैकेट में, दोनों को माइनस करना है एक ब्रैकेट में, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया, आप इसको नोट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 48 प्लस 8, दूसरा 48 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा 56 इंटू 40 डिवाइड बाई 4, 4 10 जा 40, तो आएगा कितना 560।
मैंने क्या समझाया, कह रहा है दो संख्याओं का योग आपको दिया है, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप या तो आप दिमाग में आपको होगा कि हमको भाई दो संख्या मिल जाए, दोनों संख्या जब मिलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करने का है, दोनों को एक बार प्लस कर लो, योग और अंतर को प्लस कर लो, फिर योग और अंतर को माइनस कर लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, s प्लस डी बाई, देखो मैंने बड़ी संख्या छोटी संख्या दो ही संख्या होगी, तो मैंने आपको बड़ी संख्या के लिए क्या बताया था, s प्लस डी बाई टू, छोटी संख्या के लिए क्या बताया था, s माइनस डी बाई टू। ये वही चीज़ है, s प्लस डी, s माइनस डी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले में नीचे से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला वहीं से जनरेट हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बताना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने बता दिया। क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड करना है, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 4 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे आंसर आया आपको कितना, 560। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, यदि किसी संख्या का 3/4 का, 1/3 का, 4/5 का मान 35 हो तो संख्या बताइए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आपको कल मिल जाएगा। कल का वीडियो जब भी बनाएंगे तो इसके आगे बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना है, एक मतलब थोड़ा सा बस समझना है। वैसे अगर आप देखे जाओगे तो आपको मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, ऐसे वैसे। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है। यदि किसी संख्या का 3/4 का, 1/3 का, 4/5, अब 3 बार का आया है, कितने लोग तो कंफ्यूज कर जाएंगे यार करना क्या है। उसका मान हमको 35 दिया है, तो संख्या बताइए, वह संख्या क्या है, ध्यान से देखना है। तो हम संख्या के लिए ट्रिक भी बताएंगे, ऐसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 35 × 4 × 3 × 5 डिवाइड बाई 3 × 4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17। संख्या कितना हो जाएगा, 175। अब ध्यान से देखना, हमसे बोला है कि आप संख्या बताइए, तो संख्या आपका कितना हो जाएगा, 175, 175 हो जाएगा। अब हम आपको ट्रिक समझाते हैं, ट्रिक का क्या मतलब है। मैंने मान लिया कि किसी संख्या, कोई संख्या m है, ठीक, इसका a/b का c/d का e/f m है, तो संख्या बताइए। तो ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, जो मान आपको दिया है वो रख लेना है, नीचे वाले को सबसे मल्टीप्लाई करके इसी में मल्टीप्लाई करना है, b d f डिवाइड बाई ऊपर वाला a × c × e। यही फॉर्मूला है, यही ट्रिक है, मैंने भी वही काम किया है। देखो हमारे पास कह रहा है मान कितना है, 35 है, ठीक। तो मैंने 35 ऊपर रख लिया, 35, फिर ×4 × 3 × 5 डिवाइड बाई 3 × 4, क्योंकि 1 नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो, 1 से डिवाइड करते हो, तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे 1 हमको लिखना चाहिए था। 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि 1 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताया कि कैसे करना है। ध्यान से देखना है, आपको सबसे पहले वो मान लिख लेना है, उस मान के बाद उस मान में आपको जो हर है, इसके डिनोमिनेटर है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है सबसे, फिर डिवाइड कर देना है इसका जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उससे डिवाइड कर देना। आपका जो वैल्यू आएगी वही वह संख्या कहलाएगी। आई होप आज का 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख देना। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।